हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहले हो तो बेल आइकन प्रेस करो और मुझे सब्सक्राइब करो ताकि मेरी रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी में समय पर सुन सको। तो चलो दोस्तों, हम अंधविश्वास की पहली घटना की ओर बढ़ते हैं। चोटी काटने वाली चुड़ैल। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां महिलाएं अपनी चोटी कट जाने से दहशत में हैं। सुनने में तो ये कोरी अफवाह लगती है, लेकिन कई महिलाएं सबूतों के साथ दावा कर रही हैं। अब इसके पीछे सच क्या है ये तो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन लोग अपनी अपनी थ्योरी लेकर जरूर आ रहे हैं। किसी का कहना है कि चुड़ैल चोटी काट रही है, तो कोई कह रहा है कि चोटी काटकर कोई मक्खी बनकर उड़ जाता है। कुछ लोग किसी त्रिशूल वाले शख्स द्वारा उनकी चोटी काट जाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। गांव में लोग रात भर पहरा दे रहे हैं। हालत यह है कि कई जगह तो महिला अपनी चोटी की हिफाजत के लिए सिर पर कपड़े बांध कर सो रही हैं। दूसरी घटना, जब दिल्ली में मंकी मैन ने मचाई दहशत। साल 2001 की बात है। मई के महीने में भीषण गर्मी के बावजूद लोग बंद कमरे में सोने को मजबूर थे। वजह था मंकी मैन का खौफ। मंकी मैन की अफवाह पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई थी। मंकी मैन की दहशत से दुर्घटनाओं में कम से कम 6 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मंकी मैन से एनकाउंटर की हर शख्स की अपनी कहानी थी। कोई कहता वो बंदर लंबी छलांगी लगा सकता है, उसके तेज नाखून हैं, उसके शरीर में बिजली दौड़ती है। किसी को ये बंगाल का जादू लगा तो किसी को पाकिस्तानी साजिश। कुछ दिन बाद वो बंदर लोगों को दिखना बंद हो गया और फिर धीरे धीरे लोग उसे भूल गए। वो कौन था, कहाँ से आया भी था या सिर्फ किसी की कल्पना थी? इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। तीसरी घटना, जब दूध पीने लगी गणेश की मूर्ति। 1995 में 21 सितंबर गणेश चतुर्थी को अचानक अफवाह फैल गई कि गणेश की प्रतिमाएं दूध पी रही हैं। देखते ही देखते मंदिरों में भीड़ लग गई। न्यूज़ चैनलों पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी गणेश की मूर्ति को दूध पिलाते दिख रहे थे। लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन कर इसकी सूचना दी, जिसको जहां मौका मिला गणेश के मंदिर पहुंचा और दूध पिलाने लगे। ये बात दुनिया भर में फैल गई। अमेरिका की हिंदूज में टुडे मैगजीन ने तो इसके पीछे की कहानी की खोज डाली। मैगजीन के अनुसार एक आदमी को सपने में भगवान गणेश दिखाई दिए और उन्होंने दूध पीने की इच्छा जाहिर की। जागते ही वो व्यक्ति नज़दीक के मंदिर में गया और पुजारी से गणेश जी को दूध पिलाने की बात कही। जब उसने गणेश प्रतिमा को दूध पिलाया तो जो कुछ दोनों ने देखा वह विस्मयकारी था। गणेश प्रतिमा ने देखते ही देखते सारा दूध पी लिया, लेकिन तमाम रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसको सुलझा नहीं पाए और अब तक ये रहस्य ही बना हुआ है। चौथी घटना, जब समुद्र से निकला मीठा पानी। अचानक किसी ने अफवाह उड़ाई कि माहिम बीच के पास समुद्र का पानी पीने में मीठा लग रहा है। फिर क्या था, देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई और पानी पीने की होड़ मच गई। धीरे धीरे लोगों ने डिब्बों, बोतलों या फिर जैसे बन पड़ा वैसे पानी भरने लगे। अंधविश्वास इस कदर हावी हुआ कि कुछ लोग इसे एक सूफी संत का चमत्कार बताने लगे। कुछ ने तो इसे दवा के रूप में सहेज कर रखने का फैसला किया। उनका कहना था कि इस पानी से कई मर्ज दूर हो रहे हैं। सरकार की ओर से पानी न पीने की अपील भी की गई, लेकिन कोई सुनने को राजी हो। तब तो मीठा पानी कब फिर से खारा हो गया पता ही नहीं चला। रहस्य वैसे ही बरकरार है। पांचवी घटना, झलक दिखला जा। सुन आ जाते हैं भूत। साल 2006 का वाकया है। अफवाह फैली है कि झलक दिखला जा सुनकर भूत आ जाते हैं। फिल्म से भी ज़्यादा इसका गाना फेमस हुआ। फिल्म का नाम था अक्सर। इसके सिंगर हिमेश रेशमिया हैं। कहा जाने लगा कि जब दिखला जा कोई गाता या बताता है तो भूत आ जाते हैं।
और जो सामने मिलता है उसी को पकड़ लेते हैं। यह अफवाह सबसे पहले गुजरात में उड़ी। वडोदरा के एक गांव भलेज से इसकी शुरुआत हुई। गांव के लोगों के मुताबिक गाने के बोल एक बार आजा आजा सुनकर भूत आते थे। गांव में एक से बढ़कर भूतों की कहानियां बनाई गई। फिर गांव में यह गाना ही बैन कर दिया गया। छठवीं घटना, चुड़ैल खटखटाती थी दरवाज़ा। बेंगलुरु के एक गांव में एक चुड़ैल घर के बाहर आती है और लोगों के दरवाजे खटखटाती है। जो भी दरवाज़ा खोलता है उसकी मौत हो जाती है। लोगों ने चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए मेन गेट पर लिख दिया नालिबा यानी कल आना। लोग मानते हैं कि फिर चुड़ैल रोज आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। कई लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि चुड़ैल दरवाज़ा खटखटाते वक्त घर के मालिक की आवाज़ में बोलती है। खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने पूजा पाठ का सहारा लिया। कुछ दिन बाद ये सब तो बंद हो गया, लेकिन सच्चाई का पता न चला। तो दोस्तों, ये 6 घटनाओं की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो और कमेंट में अपनी राय दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।